तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक, इस रूम में कितने पॉइंट्स हैं, मतलब बल्ब, फैन, क्या क्या है? कितने? 3 बल्ब है ना? अब ये बताइए, वो तीनों जो बल्ब हैं सेपरेटली ऑपरेट होते हैं या एक साथ ऑपरेट होते हैं? कैसे? सेपरेटली। ध्यान सुनिएगा, तीनों कैसे ऑपरेट हो रहे हैं? सेपरेटली। तो इस तरह की चीज को क्या कहेंगे? अगर स्कूल में, जनरली स्कूल में क्या होता है, एक स्विच से 2 फैन चालू होता है या 2 बल्ब चालू होता है। जनरली ऐसा होता है, जब लार्ज ऑडिटोरियम रहेगा, हॉल रहेगा, तो एक फैन से 2 2 3 3 क्या होता है? ऑन होता है। दीपावली के टाइम पे आप लड़ी लगाते हैं, तो पहले वाली लड़ी जो आती थी, एक खराब होता तो सब क्या हो जाता था? खराब हो जाता था, मतलब पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल मॉडर्न वाला है, आपको पता चल जाएगा कहाँ खराब है कहाँ सही है, मतलब कितना बल्ब उसका खराब है। खराब होने के बाद भी वो क्या है? चलता है ना? अब सोच के देखो, एक लड़ी में कितने बल्ब लगे होते हैं? जनरली 100 तो लगे ही होंगे। नॉर्मली छोटे वाले जो आते हैं आजकल, चाइनीज वाले, 100 बल्ब लगे हैं ना? तो एक स्विच से कितने बल्ब ऑपरेट हो रहे हैं? 100 बल्ब ऑपरेट हो रहे हैं ना? इवन छोड़ो, एक डैमेज होता है तो बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ता है कि नहीं? तो उसी तरह की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। एक इसका होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ये दोनों सेपरेट है, लेकिन दोनों, जैसे ऐसा सर्किट भी बनाया जा सकता है जिसमें क्या हो, सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। खैर, तो उस तरह की चीजों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज और पैरेलल के बारे में जानना क्या है? जरूरी है। चलिए, पहला क्या दिया है? सीरीज दिया है, और दूसरा क्या दिया है? पैरेलल। सीरीज से मतलब क्या हो गया? सारे एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े रहते हैं। इसमें 2 पॉइंट के बीच में जुड़ा होगा। अब समझिएगा, फिगर से हम समझाना चाहेंगे। पहले हम सीरीज से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ेंगे 2 रेजिस्टर्स पे और 3 रेजिस्टर्स पे। देखिए, ध्यान समझिए, ये हम लोग क्या बनाए हैं? रेजिस्टेंस बनाए। क्या बनाए हैं? और ये क्या हो गया? बैटरी। हम स्विच नहीं लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। पहले हम 2 पे पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 3 पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी में क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। ठीक, ध्यान समझिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इसको हम ले लिए ए, इसको ले लिए बी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए सी। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अलग से बताया जाए। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आया ना? चेन देखे हो, गले में लोग पहनते हैं, वो किस में होता है? सीरीज में होता है। तो वैसा ही ये भी, एक हाथ लेफ्ट में रहेगा तो दूसरा किधर रहेगा? राइट में। 2 लोग क्या करेंगे? अरे बच्चे नहीं करते, हाथ पकड़ के चलते हैं रोड पे, तो वही वाला है। एक को चोट लगता है तो क्या है? दोनों को ही चोट लगेगा, मतलब एक को धक्का लगेगा तो एक की वजह से दूसरा भी गिरेगा। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। अगर यहाँ से सपोज कि कोई चार्ज को हम मूव कराएंगे, तो उसको 2 पॉइंट के बीच में मूव करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? एक बार ए बी के बीच में मूव करना पड़ रहा है और एक बार बी सी के। समझ में आ रहा है? जैसे आप समझो, एक बात समझना, इसको ऐसे, यहां से एक आदमी चढ़ा, कहाँ पे गया? बी पे गया, और बी से कहाँ पे गया? सी पे। अब बताओ, ए से कहाँ पे गया? बी पे, और बी से कहाँ पे गया? सी पे। तो उसको 2 अलग अलग काम करने पड़ रहे हैं कि नहीं करने पड़ रहे? मतलब 2 अलग अलग पाथ है कि नहीं है? तो जब 2 अलग अलग पाथ होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? अलग होगा। 2 अलग अलग पाथ होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? अलग होगा। सबको इतना समझ में आया? 2 डिफरेंट पाथ, 2 डिफरेंट वर्क डन।
समझ गए? अब ये बताओ फिजिक्स में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो वर्क डन पे डिपेंड करता है? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो वर्क डन पे डिपेंड करता है? हाँ, तेज बोलिए, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो वर्क डन से रिलेटेड है? अरे नहीं, फिजिक्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो जिसमें वर्क डन आता है? आता है ना, क्या था? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे क्या वर्क होगा? ध्यान समझिए, चार्ज को फ्लो करा रहे हैं ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे डिस्टरबेंस अलग होगा और यहाँ पे डिस्टरबेंस क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में जा रहा है। मतलब सपोज दैट कि मैं A से कहाँ पे गया? B से, ठीक है, और फिर B से कहाँ पे गया? C पे। ऐसे समझिए, किसी शहर का नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये अपना शहर देवरिया है और देवरिया से गोरखपुर, ठीक है ना, और फिर बस्ती, वहां जाके किया जाएगा मस्ती। तो यहां से यहां जाने में डिफिकल्टी, अब ध्यान समझिए, यहां से यहां जाने में हमको डिफिकल्टी अलग होगा, यहां से यहां जाने में डिफिकल्टी क्या होगा? अलग होगा। गया कौन है? मैं ही गया हूं, अकेला आदमी गया है। तो यहाँ पे पाथ क्या, यहाँ पे जा कौन रहा है? मतलब किसके बारे में काम हो रहा है? अरे नहीं, इधर आओ, मेरे बारे में काम हो रहा है। इस पे अब किस पे काम हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो जा कौन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। कहां से गया? ए से बी पे, बी से, तो कौन नहीं बदल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं बदल रहा है। यानी कि यहाँ पे वर्क डन क्या रहे? वर्क डन बदल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फिक्स है। आई क्या है? तो आई वेंट टू द बस्ती टू डू सम मस्ती, ठीक है। अब बस्ती जाने में मेरा क्या होगा? पसीना निकलेगा, ठीक है। ए से बी पे गया तो अलग वर्क डन, और बी से सी पे गया तो अलग वर्क डन। तो यहाँ पे मैं टोटल वर्क डन करूंगा कि नहीं करूंगा? और टोटल वर्क डन किससे रिलेटेड है? वोल्टेज से। किससे रिलेटेड है? तो सीरीज में क्या नहीं, क्या फिक्स रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे हम? करंट। और क्या बदल रहा है? हाँ, वर्क डन। और वर्क डन किससे रिलेटेड है? वोल्टेज से। तो यानी कि यहां पे हम लिख देंगे V क्या करेगा? वैरी करेगा फॉर ईच R। हर रेजिस्टेंस के लिए क्या करेगा? अलग। अगर R अलग है तो उसका वर्क डन भी क्या होगा? अलग होगा। अगर R सेम है तो वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि R क्या करता है? वैरी करता है, और I क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? फिक्स रहता है। I नहीं बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा? I, ठीक है ना। फिगर बनाइएगा बाद में, पहले सुन लीजिए ना, आज पहले समझ लीजिए। तो क्या बदल रहा है? V बदल रहा है। तो R1 के लिए कौन सा वर्क होगा? V1। A से B पे ना, तो ये क्या है? R1 है, तो यहाँ क्या होगा? V1। इसमें करंट क्या फ्लो किया है? I, ठीक है। और फिर वो कहां से कहां पे गया है? B से C पे। ये क्या है? R2। तो यहाँ पे वर्क डन था, दूसरा वर्क है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और I रहेगा। जा तो एक ही आदमी रहा है ना, तो बदल कौन रहा है? याद रखिएगा, जो बदलेगा उसी पे काम होता है। आपके मित्र कुछ होंगे, आपके कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनको आप सांप कहते हैं, दिन भर उन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं, इसने ऐसे किया तो उसने ऐसे किया। तो सेम वही चीज यहां पे भी है, ठीक है। तो देखिए कौन चेंज हो रहा है? यहां पे हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से ना। चलिए, तो V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2। ये हमारा पहला क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से अब दूसरे पेज पे आते हैं, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। V इज इक्वल टू क्या लिखा? V1 प्लस V2, और ये रहने दिया इक्वेशन। किसके किसके बीच में फंक्शन हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है? VIR,
तो आप ये जानते हो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1। I नहीं बदल रहा है ना, तो क्या हो गया IR1। देखिए यहाँ पे I जा रहा है, R1 है और क्या है V1 है। तो उसी तरह से दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू IR2। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड और ये क्या हो जाएगा थर्ड। कहाँ उठा के रखेंगे, कहाँ रखेंगे फर्स्ट में। ये V1 की वैल्यू यहाँ और V2 की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए V तो अब हटा ही दे रहे हैं, मतलब सबके लिए हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, V की जगह क्या रखेंगे I और R। ठीक है, और V1 की जगह क्या रखने वाले हैं IR1 और V2 की जगह IR2। तो क्या हम लोग कॉमन लेंगे, कहाँ IR कॉमन लेंगे, I कॉमन लेंगे ना बस। R1 तो चेंज हो रहा है R1 R2, तो I कॉमन करेंगे, यहाँ पे रहेगा I आ गया बाहर, तो R1 प्लस R2, I से I कैंसिल R। अब देखिए सीरीज में है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सबको समझ में आया, पाथ एक था, पाथ क्या था एक था, तो करंट एक ही पाथ से फ्लो करेगा। ठीक है ना, लेकिन उसमें पॉइंट कितना था दो था, मतलब 3.3 था। वर्क डन के लिए दो स्टेशंस थे, तो दोनों पे अलग अलग वर्क डन, यानी कि दोनों का वोल्टेज क्या हो गया डिफरेंट। इतना समझ में आया। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, फॉर 3 रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और RN के लिए फॉर N रेजिस्टर्स RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस गोज ऑन प्लस RN, और N क्या होगा नेचुरल नंबर। सबको समझ में आया, इतना क्लियर है। सबने नोट कर लिया इसको। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्या कॉपी में ओम्स लॉ। ठीक है, तो सीरीज में देखिए, अब आप सोच के देखिए कि यहाँ पे अगर ये वायर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए जो लड़ी होता है लाइट वाला, पहले जो सीरीज में जोड़ा जाता था तो एक टूटा तो सबका सांस छूटा। ठीक है, अब जो आता है वो होता है पैरेलल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें भी कितने रेजिस्टर्स लेंगे हम, पहले 2 को लेंगे। इधर सभी लोग ध्यान देंगे। चलो वैष्णवी, अब ये कुछ हम तुमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे किधर प्लस होगा दोनों में, किधर की तरफ प्लस होगा, इधर माइनस इधर प्लस, इधर प्लस इधर माइनस। हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा था, इधर प्लस और इधर माइनस। ये क्या होगा R1, ये क्या हो गया R2। यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया A और यहाँ पे क्या हो गया। अब देखिए इसमें क्या बटेगा क्या नहीं बटेगा। वर्क डन के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। वर्क डन कहाँ से कहाँ के बीच में होना है, A से B के, है ना। तो आप अब आपके पास अलग अलग उपाय है, आप इस रास्ते से भी होके जा सकते हो, इस रास्ते से भी होके जा सकते हो।
तो क्या नहीं बदलने वाला है? वर्क डन नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि दो ही पॉइंट के बीच में न जाना है उसको। तो यहाँ क्या फिक्स रहेगा? यहाँ पे जो फिक्स रहेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा? फिक्स हो गया। यानी कि क्या हो गया? फिक्स हो गया फॉर ऑल आर। फॉर ऑल आर जितने भी रेजिस्टेंसेस क्या है, पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे, उनका वोल्टेज नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा भैया? क्योंकि सब के सब एक दो पॉइंट के बीच में ही जोड़े गए हैं। मतलब बदमाशी क्लास में दो लोग करे और पूरा क्लास पिटता है, ये सिद्धांत है, नियम है। तो वही नियम यहाँ पे भी लागू होता है। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? वर्क डन होना है। अब कितनी बारी वर्क डन होगा, कितने पाथ से होगा, वो अलग अलग है। चलिए बताइए, इसमें फ्लो क्या करने वाला है? करंट। क्या फ्लो करने वाला है? तो वो उसको यहां से आके डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? डिसाइड कि क्या करना है। ठीक है, तो क्या करेगा? कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। ठीक है, अरे वाह। नमक स्वाद अनुसार और करंट रेजिस्टेंस अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जा रहा है? R1। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? I1। यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? यहाँ पे क्या जाएगा? क्या नहीं बदल रहा है? V। क्या नहीं बदल रहा है? तो अब सोच के देखो ना, जैसे एक नदी बहती है, ठीक है ना, ये नदी थी, ठीक है, कुछ इधर बह गई, कुछ इधर भी बह गई, ठीक, कुछ सीधा बह रही थी, लेकिन सरकमस्टेंसेस के कारण क्या है, एक ही पॉइंट पे क्या करना पड़ा? आना पड़ा। तो वाटर तीनों पाथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? जब वाटर तीनों पाथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो करंट क्या होगा? अरे करंट भी होगा। वैसे ही फ्लो किसका हो रहा है? करंट का। यानी कि यहाँ पे करंट भी क्या होगा? दोनों पाथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब इस बारी हम लोग क्या लिखने वाले हैं? पिछले बारी में क्या लिखे थे? क्या बदल रहा था? क्या बदल रहा था? तो वोल्टेज भी कहता है मेरा भी दिन आएगा। वो क्या क्या कहा था करंट से? हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी दिन आ गया। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या नहीं बदला है? क्या नहीं बदलेगा इसमें? वोल्टेज नहीं बदलेगा, वर्क डन, क्योंकि दो पॉइंट है ना फिक्स, तो इन्हीं दोनों के बीच में। अच्छा, ओम्स लॉ से आपको क्या पता है? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ठीक, तो यहां पे मैंने क्या बोला है? यहां वोल्टेज और यहां वोल्टेज क्या है? सेम है। तो I1 के लिए क्या होगा? देयरफॉर I1 इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R1। और I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाई सिमिलर प्रोसेस था ना, क्या नहीं बदल रहा है? वोल्टेज। तो अब उस पर कितना रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या बहेगा? करंट जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू R2। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, और I का वैल्यू तो V अपॉन R इज इक्वल टू V1 प्लस, नहीं V1 नहीं रहेगा यहाँ पे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन, ठीक है। ठीक, तो क्या कॉमन दिख रहा है? सब कैंसिल। तो V से V क्या हो जाएगा? क्यों कैंसिल हो गया भैया? कट गया इसका भी। देखो क्यों कटा है, मैं चक्कर काट रहा था इसीलिए कटा है इसका भी।
सुनिए, अब ना ये आपका क्या है, कितने रेजिस्टेंसेस के लिए आया, इसको और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या खत्म, जाने दीजिए। यहां से जरा इसको सॉल्व करिए तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 प्लस R1 अपॉन, ठीक, तंदूरी मटेरियल खाए होंगे आप लोग। क्या होता है, बारबेक्यू किया जाता है तो क्या किया जाता है, रोल किया जाता है। तो इसको भी आप क्या कर दीजिए, रोल कर दीजिए। तो R पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन था दो के लिए, डायरेक्ट आप इस पे क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए और क्या कर दीजिए, सम कर लीजिए, ठीक है। एक और चीज है, ये कितने के लिए था, ये वाला 2 रेजिस्टर्स के लिए था, तो 3 रेजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 3 क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हाँ, उसका सर्किट भी बता रहे हैं अभी। और यहाँ पे n रेजिस्टर्स के लिए कितना हो जाएगा, फॉर n रेजिस्टर्स 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस गोज ऑन प्लस 1/Rn। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है? रेजिस्टेंस पे बात हो रहा था ना, ध्यान समझिए, किस तरह से जो कॉम्बिनेशन वाला था कि नहीं था, किस पे बात हो रही थी, कॉम्बिनेशन पे। एक हमारा क्या है, कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, और एक कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। अच्छा, एक में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मतलब सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, और एक में क्या है 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे जो टोटल R होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो इंक्रीज करेगा आपका, क्या करेगा, वो टोटल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है, और यहाँ पे वो R क्या होता है, डिक्रीज करता है। और इतना डिक्रीज करता है, जो R इक्विवेलेंट होगा, वो जो R1 या R2 जो स्मॉलेस्ट होगा ना, उससे भी क्या होता है, स्मॉलर होता है, उससे भी क्या होगा, हाँ, R इक्विवेलेंट लेस देन R स्मॉलेस्ट। एग्जाम्पल देके करते हैं, देखिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे और एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए दो ऐसे वैल्यूज लेंगे जो इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। ये R1 है और ये R2 है, इसको ले लिया 2 ओम और इसको ले लिया 3 ओम, ठीक है। और यहाँ पे हम सीरीज के लिए बना ले रहे हैं, ये है 2 R1 इसको लेना था, ये कितना था 2 ओम, और R2 ये कितना है, क्या होगा इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए देखिए, R पैरेलल क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो के लिए ऐसे हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो कौन लिखने जाए, तो देखिए 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6/5। इसका मतलब क्या हो गया, 1.2 ओम। कितना आ गया,
अब इसमें आ जाइए, आर एस क्या होगा? 2 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो जाएगा? अब बताइएगा किस में घट रहा है और किस में बढ़ रहा है?